हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। मैथ्स में आप लोग का क्या चल रहा था, रेशनल नंबर का क्लास चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज लास्ट बाकी था, उसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, रेशनल नंबर में हम आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड सब चीज़ सिखा चुके हुए हैं। कैसे हम लोग ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, और सारे का प्रॉपर्टी भी हम लोग कवर कर चुके हुए हैं। एक्सरसाइज भी बहुत सारे मतलब कर चुके हुए हैं। तो आज जो एक्सरसाइज बच गया है उसको कवर कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको बता दें आप लोग का क्या चल रहा था, डिवाइड चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज कौन सा चल रहा था आप लोगों का। एक्सरसाइज पहले देख लेते हैं कौन सा चल रहा था आप लोगों का, 1 का ई चल रहा था। ठीक है, एक्सरसाइज क्या चल रहा था, 1 का ई चल रहा था। यही था आपका एक्सरसाइज, जिसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कवर कर चुके हुए हैं। 10 तक क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। ठीक है, आज की क्लास में हम आपको 11 एंड 12 क्वेश्चन को क्या करवाएंगे, कवर करवाएंगे। 11 एंड 12 क्वेश्चन जो है, इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में पहले देख लो, इसमें आपसे कहा फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स एरिया है उसमें आपको कोई रेशनल नंबर को क्या करना है, भर देना है। तो चलो भरते हैं। यहाँ पे कौन सा रेशनल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ 11 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो आपका जो रेशनल नंबर है ये है आपका 9/8, और यहाँ पे है प्लस, और यहाँ पे दे दिया है जगह खाली, इक्वल में लिख दिया है -3/2। इक्वल में क्या लिख दिया है, -3/2 लिख दिया है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि वो जो खाली जगह है वहाँ पे आप क्या कर दो, कोई रेशनल नंबर को डाल दो। अब आप कौन से रेशनल नंबर को डालोगे, मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर x/y है, तो आप यहाँ लिख सकते हो लेट द रेशनल नंबर, let the rational number let the rational number be x/y। ठीक है, x/y जो है आपका रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को आप क्या कर दो, जो ब्लैंक्स एरिया है उस जगह पे आप डाल दो। ठीक है, उस जगह पे आप क्या करो, डालोगे तो आपको -3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप x/y को फाइंड कर लो, x/y को क्या कर लो, फाइंड कर लो। तो x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 तो आपका रहेगा ही। ये जो आपका 9/8 है, क्या है, 9/8 जो है, इससे आगे आपको पता है प्लस का साइन होगा ना। तो जब आप इसको इक्वल के दूसरे साइड भेजोगे, इक्वल के दूसरे साइड भेजोगे, आप 9/8 को इक्वल के दूसरे साइड भेज रहे हो, अगर ये प्लस में है तो इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। क्या, अगर ये प्लस में है तो इक्वल के दूसरे साइड भेजोगे, माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, चलो आगे समझो। यहाँ x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 8 का एलसीएम होता है 8। 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 8 का एलसीएम होता है 8। अब 2 के टेबल में 8 कितने बार में डिवाइड होता है, 2 4 जा क्या होता है, 2 4 जा 8 होता है। 2 4 जा क्या होता है, 8 होता है, मतलब 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। उसको आप मल्टीप्लाई कर दो -3 से, 8 1 जा 8 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, -12, और इधर हो गया 9 1 जा 9। ठीक है, बाई कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या देख रहे हो, -12 -9/8 है। क्या है, x/y इक्वल टू क्या आया है, -12 -9/8 आया है। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो दोनों को कर देते हैं ऐड।
12 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21। और यहाँ दोनों जगह माइनस है, ग्रेटर नंबर के साथ भी माइनस है, तो यहाँ तो माइनस डेफिनेटली लगेगा। -21 बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -21 बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जब हम लोगों ने इसको फाइंड किया तो हमें क्या मिला, -21 बाई 8। क्लियर है। -21 बाई 8 अगर आप इसके साथ कर दो तो आपको -3 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो और यहाँ देखो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे कहा, इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपसे कह रहा है कि ब्लैंक्स खाली है, प्लस है 24/19 प्लस 24/19 इक्वल टू है आपका 10/19 इक्वल टू क्या है, 10/19 लिखा हुआ है। अब आपसे कहा कि वो ब्लैंक्स जो एरिया है उस जगह पे आप कुछ डालो, कोई भी रेशनल नंबर डालो। तो आप फिर से यहाँ लिख सकते हो, लेट द रेशनल नंबर बी x/y। लेट द रेशनल नंबर, लेट द रेशनल नंबर बी x/y। आपको रेशनल नंबर x/y क्या करना है, मान लेना है। ठीक है, अब ये x/y जो आया है, इस x/y को यहाँ पे आप डाल दो ब्लैंक्स वाले एरिया पे, प्लस में कर दो 24/19 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 10/19। क्या हो जाएगा, 10/19 हो जाएगा। अब इससे आगे क्या करोगे आप लोग, इससे आगे आप क्या करो, x/y फाइंड कर दो। x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 10/19 तो रहेगा ही, आप 24/19 को क्या कर दो, इक्वल के दूसरे साइड भेजो। 24/19 को इक्वल के जब आप दूसरे साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये क्योंकि ये प्लस में है, इक्वल के दूसरे साइड भेजते हो तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -24/19 क्या हो जाएगा, -24/19 हो जाएगा। x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप डायरेक्ट इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ आपका 10 है, यहाँ 24 है, 24 में से आपको 10 माइनस करना है तो आप कर सकते हो। 4 में से 0 जाएगा, 4 बच जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद ग्रेटर नंबर आपका 24 है, और 24 के साथ माइनस का साइन लगा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। -14 बाई क्या हो जाएगा, 19। -14 बाई क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप क्या डालोगे, -14/19। क्लियर है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत समझने में, आगे बढ़ जाए। चलो ये होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ये समझो, इसमें आपसे कहा डैश क्या लिखा हुआ है, 11 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो आप, इसमें आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे ब्लैंक्स है और प्लस माइनस का 3 लिखा हुआ है, और इक्वल में -4/15 लिखा हुआ है। फिर आपको ब्लैंक्स वाले एरिया में कह रहा है कुछ डालने के लिए, कोई भी रेशनल नंबर आपको डालने की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे कौन से रेशनल नंबर को डालोगे, फिर यहाँ से आप इसको लेट कर लो। लेट हम लोग मान लेते हैं कि लेट द रेशनल नंबर बी क्या, x/y। लेट द रेशनल नंबर, लेट द रेशनल नंबर बी
x बाई वाई। आपको मान लेना है कि जो रेशनल नंबर है वो क्या है, x बाई वाई है। तो चलो फिर यहाँ पे डाल के देख लो आप। यहाँ पे डालोगे x बाई वाई प्लस क्या, माइनस का 3 है, ओके, इक्वल टू क्या है, -4/15 है। -4 क्या है, 15 है। तो अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा x बाई वाई है तो x बाई वाई रह जाएगा, ठीक है। इस प्लस को, इस जो आपका है, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आपको एक चीज बता दें, ये एक स्टेप इसको और आगे बढ़ते हैं। x बाई वाई है, ये प्लस है ये माइनस है, क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। तो ये हो गया आपका माइनस का 3 इक्वल टू -4 बाई क्या, 15, ओके। अब देखो यहाँ पे x बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आपका ऑलरेडी रहेगा, -4/15 तो ऑलरेडी रहेगा ही। इस -3 को क्या कर रहे हैं, इक्वल के दूसरे साइड भेज रहे हैं। -3 को क्या कर रहे हैं, इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे, प्लस में होगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ओके। चलो यहाँ पे ले लो आप एलसीएम, 15 और 1, उसका एलसीएम लोगे आपको 15 ही आएगा। 15 1 जा 15, यहाँ 4 1 जा 4 हो गया, प्लस यहाँ भी एलसीएम लोगे, डिवाइड करोगे 1 से 15 में तो 15 आएगा, और 15 3 जा क्या हो जाएगा, 45 होता है। 15 3 जा क्या हो गया, 45 आया। मतलब x बाई वाई इक्वल टू क्या हो गया, -4 प्लस 45 बाई 15 हो गया, ठीक है। अब देखो आप, एक माइनस में है एक प्लस में है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस। तो चलो इसको माइनस करते हैं, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ये आपका 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, 45 है, इसके साथ प्लस साइन है मतलब प्लस का साइन रहेगा। 41 बाई क्या हो गया, 15 हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई, क्या हो गया, 41/15 हो गया। क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स एरिया है, यहाँ आप लिख सकते हो क्या, 41/15, 41/15। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोगों ने कर लिए वन स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको क्या किए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन को देखो। किसको, 4 नंबर क्वेश्चन को आप देखो। चलो 4 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लो, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो रही है। इसको देखो आप, 11 का 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा, -12, क्या लिखा हुआ है, -12 को ऐड करना है, किसके साथ, यहाँ पे जो खाली जगह है वहां पे आप भरो -2 के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो ब्लैंक्स एरिया है, वहां पे आपको एक रेशनल नंबर को डालना है, ठीक है। क्या करना है, एक रेशनल नंबर को डालना है। वैसे तो इसमें आपका रेशनल नंबर बहुत ही इजी है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि आपने वहां पे डाल दिया x बाई वाई, तो यहाँ पे आप मानो लेट द रेशनल नंबर, लेट द रेशनल नंबर, अगर इसको नहीं भी मानोगे तो बन जाएगा, इसको उतना मानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे -12 है, प्लस है, डैश है, इक्वल टू -2 है, यहाँ पे आप x डालो, क्या डालो, यहाँ पे आप डाल दो x, तो -12 प्लस का x इक्वल टू हो गया -2, इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का हो गया है 2। चलो अब इसमें से आपको x फाइंड करना है, तो इसमें से x फाइंड कर देते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 तो आपका रहेगा, ये जो आपका -12 है, जो -12 है, इक्वल को दूसरे साइड में आप उसको भेज रहे हो, तो इक्वल के दूसरे साइड में जब जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा,
प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ प्लस का 12 है, दोनों को क्या करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है आपका माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 12 में से 2 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, दोनों में ग्रेटर नंबर है आपका 12 और इसके साथ प्लस साइन है, मतलब प्लस का साइन हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या फाइंड किया हम लोगों ने, x इक्वल टू फाइंड किए 10, x इक्वल टू क्या फाइंड किया हम लोगों ने 10, मतलब आप जो ब्लैंक्स एरिया है वहाँ पे आप क्या डालोगे, 10 डालोगे। ठीक है, -12 में से आप 10 को माइनस करोगे, सॉरी ऐड करोगे, तो वहाँ पे आपको -2 मिल जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ? तो ये था आपका क्वेश्चन 11 का लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन। चलो अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। ये भी क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे समझो। 12 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें आपसे कहा कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। क्या इसका आंसर जो है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे आप लोगों को क्या मिला है। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड, हमेशा क्लोज्ड होता है क्या, अंडर डिवीजन से। फिर दूसरा में क्या कहा जा रहा है, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। क्या उसमें अंडर कम्यूटेटिव लॉ जब हम पढ़ाए थे, तो उसमें हम आपको कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाए थे ना, वो हम आपको बताए थे कि उसमें फॉलो होता है या नहीं होता है। तो आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि वो हमेशा के लिए फॉलो करता है क्या कम्यूटेटिव लॉ, ये बताना है। फिर तीसरा में आपसे कहा आर रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, हमेशा ये एसोसिएटिव लॉ इसमें फॉलो करता है क्या डिवीजन में। फिर कहा कैन बी डिवाइड 1/0, क्या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 1/0, मतलब 0 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं क्या। इस सारे चीज का आंसर आप लोगों को बताना है, चारों क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है, क्योंकि हम आपको क्लोजर प्रॉपर्टी भी पढ़ाए थे, क्लोजर प्रॉपर्टी भी हम आपको बताए हैं, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी भी हम आपको बताए हैं, कम्यूटेटिव लॉ भी बताए हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ भी हम आप लोगों को बताए हुए हैं, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी बताए थे। उसके बाद हम आप लोगों को ये जो 0 से डिवाइड करते हैं इसका भी रूल बताए थे कि अगर किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर ये 0 है, इसमें रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा, और अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा। इन सारे चीज़ों का हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, आप एक बार पीछे देख सकते हो क्लास में, जब हम आपको प्रॉपर्टी बता रहे थे उसमें हम सारे प्रॉपर्टी का डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इसलिए इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि क्या ये सब सही है या नहीं है। वैसे हम आपको बता दें, क्लोजर प्रॉपर्टी तो शायद इसमें फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी करता है, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। ये हम आपको हाल ही फिलहाल में बताए हुए हैं। ठीक है, और ये एक और बता दें हम आपको लास्ट में, ये जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको अनडिफाइंड आएगा, उसका कोई भी मीनिंग नहीं आता है, मीनिंग लेस होता है, ये भी हम आपको बताए हुए हैं। इसलिए इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद से दोगे और कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इन सारे चीज़ को हम पढ़ाए हुए हैं, सब प्रॉपर्टी को हम बताए हुए हैं, इसलिए कमेंट करके इसका आंसर देना आप लोग सही से। ठीक है,
फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि जो रेशनल नंबर होता है, जैसे आपका एक रेशनल नंबर हो गया 1/2, फिर हम आपको कहेंगे कि किसी दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे हमने एक रेशनल नंबर क्या लिया, एक रेशनल नंबर ले लिया 1/2, दूसरा हमने ले लिया 5/6, फिर हम आपसे पूछेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आएंगे। तो उसी उसी एक्सरसाइज को हम लोग कवर करेंगे और इसी पैटर्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट में इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करके आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम आपको, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ रेशनल नंबर, इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।